कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल ने आज बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली निकाली और रैली में कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव चोरी करने दे रहा है। राहुल ने आयोग से पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी मांगी। राहुल ने आरोप लगाया कि आयोग की मदद से ही मोदी प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं। राहुल ने कल रात इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को अपने घर डिनर पर बुलाकर वोटर लिस्ट के किए कथित खुलासे को दिखाया और उनकी राय मांगी। देखिए राहुल और चुनाव आयोग की चल रही इस तनातनी पर यह हमारी खास रिपोर्ट। दिन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवालों की तोपें दागी और रात होते होते इंडिया ब्लॉक के सुरमाओं को डिनर पर बुलाकर सिखाया वोट चोरी का पाठ। खास बात यह है कि करीब 1 साल बाद इंडिया ब्लॉक की महाबैठक हुई है, जिसमें 25 दलों के 50 बड़े बड़े नेता जुड़े। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं को घर बुलाया और चुनाव आयोग के खिलाफ महीने भर की मेहनत का प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसमें सबसे आगे बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश से यादव खानदान भी पहुंचा। महाराष्ट्र से ठाकरे परिवार और बेटी सुप्रिया के साथ पिता शरद पवार भी। तमाम नेताओं ने राहुल की प्रेजेंटेशन सुनी, कुछ की तो आंखें फटी रह गयी। इस प्रेजेंटेशन में राहुल ने वोट चोरी के 5 बड़े तरीके गिनाए। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल की ये प्रेजेंटेशन इंडिया ब्लॉक के नेताओं को खूब पसंद आई। ऐसे में अब इसे अलग अलग राज्यों में भी करने के सुझाव दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में अब ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए, और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने देश की सबसे भरोसेमंद संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने राहुल को चुनौती दी कि या तो राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन कर दें या फिर देश से माफी मांग दें। लेकिन राहुल हैं जिनके तेवर फीके नहीं पड़ रहे हैं। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि राहुल गांधी जितने आक्रामक तेवर से फर्जी वोटर का मुद्दा उठा रहे हैं, उसी को सुधारने के लिए तो बिहार में चुनाव आयोग का गहन पुनरीक्षण चल रहा है। बिहार में इलेक्शन कमीशन विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है, जिसके जरिए फर्जी वोटरों की पहचान की जा रही है। लेकिन दिल्ली में पूरा विपक्ष SIR के विरोध में है। इसी मुद्दे का इतना विरोध कर रहे हैं कि संसद तक नहीं चल पा रही है। इस बीच राहुल ने फर्जी वोटर का भी खुलासा कर दिया। तो सवाल यह है कि कहीं राहुल ने जाने अनजाने में चुनाव आयोग के SIR का समर्थन तो नहीं कर दिया। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा, जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने आप सर्टिफिकेट दिया है कि स्पेशल रिवीजन होना चाहिए, और ये बीमार इलेक्शन कमीशन ने पहचान लिया, इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का शुरुआत किया। तो राहुल गांधी बहुत दिन का बाद इलेक्शन कमीशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। मैं स्वागत करता हूं। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता। राहुल गांधी का साफ आरोप है कि उनके पास सबूत हैं। चुनाव आयोग से वो सवाल कर रहे हैं कि उन्हें डिजिटल डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस लिहाज से चुनाव आयोग भी उनके सवालों के सामने घिरा हुआ है। लेकिन इसमें एक पलटवार भी सामने आ गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से दलील ये दी जा रही है
कि SIR को लेकर के फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को ही खत्म करने के लिए तो ये मुहिम चला रहा है। ऐसे में बातें दोनों तरफ कंफ्यूजन के तौर पे आ गई हैं, एड्रेस किसी एक मुद्दे पे नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर कल दिन में दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग पर कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर हुए इस खुलासे से इंडिया गठबंधन के नेता नए सिरे से अब कांग्रेस के पीछे लामबंद होने लगे हैं, जो बीजेपी के लिए निश्चित ही चिंता की बात है।